चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी ग्राम भाभरा में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती और सांस की हत्या में सम्मिलित निर्भीक महान देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम स्थान रखता है। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में रहते थे। भीषण अकाल के चलते वह भाभरा में जा बसे। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भाभरा में व्यतीत हुआ, जहां उन्होंने अपने वीर सखाओं के साथ धनुष बाण चलाना सीख लिया था। आज़ाद बचपन में गांधी जी से प्रभावित थे। मां जगरानी से काशी में संस्कृत पढ़ने की आज्ञा लेकर घर से निकले। दिसंबर 1921 गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आरंभिक दौर। उस समय मात्र 14 वर्ष की आयु में बालक चंद्रशेखर ने इस आंदोलन में भाग लिया। उस आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। चंद्रशेखर से जब उनका पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर जेलखाना बताया। उन्हें अल्पायु के कारण कारागार का दंड न देकर उन्हें 15 कोड़ों की सजा हुई। हर कोड़े की मार पर वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय का उच्चोद्घोष करने वाले बालक चंद्रशेखर सीताराम तिवारी को सार्वजनिक रूप से चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाने लगा। 1922 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इससे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत आहत हुए और देश को स्वतंत्र कराने की ठान ली। एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाया। आज़ाद बिस्मिल से बहुत प्रभावित हुए। चंद्रशेखर आज़ाद के समर्पण और निष्ठा की पहचान करने के बाद बिस्मिल ने चंद्रशेखर आज़ाद को सक्रिय सदस्य बना लिया। चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ मिलकर संस्था के लिए धन एकत्रित करते थे। अधिकतर यह धन अंग्रेजी सरकार से लूटकर एकत्रित किया जाता था। 1925 में काकोरी कांड के दंड स्वरूप अशफाक उल्लाह खान और बिस्मिल सहित कई और क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिया गया। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस संस्था का पुनर्गठन किया। भगवती चरण वाहोरा के संपर्क में आने का बाद चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के निकट आ गए। भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजी हुकूमत को भयभीत करने और भारत से खदेड़ी देने का हर संभव प्रयास किया। झांसी में क्रांतिकारी गतिविधियां। आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक ने निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धिमारपुर गांव में स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहकर चंद्रशेखर ने गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। फरवरी 1931 में जब चंद्रशेखर आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल में गए तो विद्यार्थी ने उन्हें इलाहाबाद जाकर जवाहरलाल नेहरू से मिलने को कहा। चंद्रशेखर आज़ाद जब नेहरू से मिलने आनंद भवन गए तो उन्होंने चंद्रशेखर की बात सुनने से इनकार कर दिया। गुस्से में वहां से निकलकर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेवर राज के साथ अल्फ्रेड पार्क चले गए। वे सुखदेव के साथ आगामी योजनाओं के विषय में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आज़ाद ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोली दागना शुरू कर दिया। आज़ाद ने तो सुखदेव को भगा दिया पर स्वयं अंग्रेजों का अकेले ही सामना करते रहे। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन जब आज़ाद के पास एकमात्र गोली शेष रह गई तो उन्हें पुलिस का सामना करना मुश्किल हो गया। आज़ाद ने यह प्रण लिया थी कि वह जीवित पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। इसी प्रण को निभाते हुए अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उन्होंने वह बची हुई गोली स्वयं को दागकर आत्म बलिदान कर दिया। पुलिस के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद का इतना भय था कि किसी को भी उनके मृत शरीर के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। उनके मृत शरीर पर गोलियां चलाकर पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही चंद्रशेखर की मृत्यु की पुष्टि की गई।
बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस पार्क में उनका निधन हुआ उसका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में रहते थे उसका नाम बदलकर आज़ादपुरा रखा गया।